चरणामृत दे दिया। आपका चरणोदक गंगा जी को सिर पर धारण करके भोलेनाथ शिव प्रसन्न हो गए, पर चरण नहीं मिले। और धन्य है हमारे स्वामी जी, जिन्होंने ना ध्यान किया ना दान किया, कुछ नहीं करना पड़ा, घर बैठे आप ही आ गए और एक नहीं बल्कि दोनों चरणों को पधरा दिया हमारे मालिक के माथे पर। ये आपकी अहेतु की अलौकिक कृपा नहीं तो क्या है। ठाकुर जी खुश हो गए। क्या चाहती हो? पते प्राण प्रदीयता, हमें तो केवल अपने पतिदेव के प्राणों का दान कर दो, कहीं विधवा न हो जाए। ठाकुर जी खुश हो गए। तुम्हारी विनम्रता से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम कहती हो तो चलो इसको माफ कर देते हैं। और जैसे ही प्रभु फन से नीचे उतरने को हुए ही थे, काली नाग एकदम फुसकार भर के तन गया। भगवान एकदम सावधान हो गए और बोले, हे देवियों, तुम हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाई जा रही हो, ये हमको अपनी अकड़ दिखाई जा रहा है, समझाओ इसको ठीक से। नाग पत्नियों ने काली नाग को इशारा किया, जल्दी माथा नीचे करो, नहीं 2 ठुमके में छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है, तुम्हारी ऐंठ अभी तक नहीं निकली। काली नाग बोला, क्या अपराध किया है जो माफी मांगू इनसे? भगवान बोले, दुष्ट कहीं के विष बमन करके पूरे ब्रज का वातावरण बिगाड़ दिया। मेरी गायों को इस विष के जल से कितना कष्ट हुआ, ऊपर उड़ने वाले पक्षी तक टपक पड़ते हैं नीचे। ये तेरा अपराध नहीं तो क्या है भाई? सब प्रदूषण तेरी वजह से हुआ है और तुम्हारे लोगों के कारण हुआ, पूरे परिवार को लिया यहां बैठा है। काली नाग बोला, नाराज मत होइए महाराज, थोड़ी मेरी भी सुन लीजिए। बोलो क्या कहना चाहते हो? बोले, बस मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं कि इस जगत को बनाया किसने? भगवान बोले, हमने बनाया और किसने बनाया? ओ, आप ही जगन्नाथ जगदीश हैं। यदि आप ही जगदीशर हो तो फिर हम सर्पों को किसने बनाया, ये और बता दो। भगवान बोले, जब सारी दुनिया बनाई तो सर्प भी हम नहीं बनाए। यदि आपने सर्प बनाए हैं तो सर्पों के मुख में जन्मजात जहर किसने डाला? भगवान बोले, वो भी हम नहीं डाला है। तो सर्पों को इतना महातामसी तमोगुणी क्रोधी किसने बनाया? हम लोगों को क्रोध आवे या भूख आवे तो हम अपने बच्चों तक को खा जाते हैं। इतना भयंकर तामसी तमोगुण हमें किसने दिया? भगवान बोले, वो भी हम नहीं दिया। काली नाग बोला, बस हो गया मेरा फैसला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव, स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां सद सद ग्रह। हे जगन्नाथ, अब मारो या तारो, पर मैंने जो कुछ किया उसके मूल कारण तो हमें आप ही नजर आते हो। भवान ही कारणम तत्र। भगवान बोले, आप क्या क्या कहना चाहते हो? बोले, सरकार, यदि आपने जहर हमारे मुंह में न भरा होता तो हम जहर कहां से बमन करते? कुंभ का मेला लगा है, समुद्र मंथन से ही तो अमृत निकला था ये, जिसकी बूंद में नहाने के लिए लाखों करोड़ों की भीड़ आई। ये अमृत सागर मंथन से निकला था और सागर मंथन से जहर भी निकला था। तो सरकार, आप दुनिया को अमृत का आनंद दे रहे हो, ने 2 बूंद इधर भी टपका दी होती तो आपका क्या बिगड़ जाता? हमारे मुंह में जहर क्यों टपकाया? अमृत हमारे मुंह में आज होता तो तोता मैना की तरह हम भी प्यार से घर घर में पाले जाते, चकाचक हम भी दूध घी खाते और लोग भी हमको प्रेम बरसाते। पर ये जहर आपने जो हमें दिया है, इसके कारण लोग हमसे नफरत करते हैं। हम किसी को न सताएं, चुपचाप अपने रास्ते जाएं, फिर भी लोग देखते ही हमारा मुंह कुचल कुचल के प्राण ले लेते हैं। अब बोलिए, अपराधी कौन? भगवान की तो बोलती बंद हो गई। ये तो बहुत पढ़ा लिखा होशियार मालूम पड़ता है भाई। भवान ही कारणम तत्र, मैंने जो कुछ किया है उसके मूल में कारण आप हैं। भगवान हंस पड़े और बोले, तेरी बात मानते हैं, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब हमारी भी ध्यान से सुन, कहो।
भगवान बोले काली नांग, यदि हमने तुम सर्पों को विषैला बनाया है तो रहने के लिए एक पृथक से रमणक द्वीप भी बना के दिया है, और इस रमणक द्वीप में केवल सर्प जाति का ही वास है, दूसरा कोई नहीं। तो भैया तुम्हारी प्रकृति और तुम्हारे स्वभाव के अनुसार हमने तुम्हें अलग देश बना के दे दिया, तो आप अपने देश में जाओ, फिर चाहे जितना जहर फैलाओ, हमें क्या लेना देना। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं। परेशानी इस बात की है कि हमसे अलग देश भी ले लिया और फिर भी हमारे देश में बैठे बैठे तुम जहर फैला रहे हो कि राम जन्मभूमि हमारी जय। थोड़ा कुछ क्षणों की बात है, सब धैर्य पूर्वक विराजमान हो जाएं। भगवान ने काली नांग को सावधान किया, सुनिए नागराज, जब हमने तुम्हें रहने के लिए अलग देश दिया है तो आप अपने देश में जाओ, फिर चाहे जितना जहर फैलाओ, हमें क्यों तुमसे कोई आपत्ति। आपत्ति इसी बात की है कि अलग आपने देश भी अपने लिए ले लिया और यहां रह के तुम विष फैला रहे हो, वातावरण प्रदूषण कर रहे हो चारों तरफ। ये सब नहीं चलेगा। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला है, अपने विशाल हृदय में सबको आश्रय देता है। रहना है तो उदारता के साथ रहो, अपने मन को संकीर्ण नहीं महान बनाओ। सर काली नाग बोला, माफ कीजिए महाराज, आप स्वभावो दुस्त्यजो नाथ। हे नाथ, स्वभाव दुस्त्यज होता है, प्रकृति दत्त अपना जो स्वभाव हम बदल नहीं सकते। हम लोगों का स्वभाव है जब हम अल्पसंख्यक होते हैं तो बिल में छुपके बड़ी शांति के साथ रहते हैं, और धीरे धीरे जब अब बहुसंख्यक हो जाते हैं फिर अपना विष फैलाना और डसना चालू करते हैं, फिर अपने अलावा किसी को नहीं रहने देते। ये प्रकृतिगत हमारा स्वभाव है जिसे हम बदल नहीं सकते सरकार। अब आपके कहने से हम अपना स्वभाव कैसे बदल लें। भगवान बोले स्वभाव नहीं बदल सकते तो फिर आप हमारा देश खाली करो, जो देश तुम्हें दिया गया है उसी में भर्ती हो करके आराम से रहो। पूरे विश्व में जहर तुम्हारे देश से जहां से सप्लाई हो रहा है उन नागों में तुम भी भर्ती हो जाओ, हमें क्या आपत्ति है, जाओ। पर हमारे देश का पवित्र वातावरण प्रदूषित मत करो। काली नाग बोला, महाराज हम तो अपने देश आराम से चले जाएंगे, परंतु ये तुम्हारा गरुड़ बहुत खतरनाक है, हमको 1 मिनट में पकड़ के गोविंदाई नमो नमः करके खा जाता। उसी के डर के मारे तो मैं यहां आकर के रहा हूं, क्योंकि जिसको कहीं सहारा नहीं मिलता उसके लिए भारतवर्ष है। तो जब कहीं कुछ नहीं मिला तो उसके डर के मारे हम यहां आके रहने लगे। भगवान बोले वो तो ठीक है, परंतु अब तुम्हें गरुड़ से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नृत्य कर करके मैंने अपने चरणों का दिव्य चरण चिन्ह तुम्हारे ललाट पर अंकित कर दिया, फन पर अंकित कर दिया। जब मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे ललाट पर होंगे तब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। फालतू कुत्तों को सब डंडे मारते हैं, इधर से भगाते हैं उधर, उधर से भगाते हैं इधर, परंतु जो पालतू हो जाते हैं उन पर किसकी हिम्मत है जो हाथ उठावे। और पता कैसे चले फालतू है कि पालतू, भले गले में पट्टा पड़ा रहना चाहिए, इससे पता चलता है कुलता फालतू नहीं है। उसी प्रकार चिन्ह होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, तुम कौन हो। माथे पर ऊर्ध्व पुंड हो, गले में तुलसी की कंठी हो, पता तो चले वैष्णव है। माथे पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष हो, पता तो चले भोले बाबा का भगत है। और जहां कोई चिन्ह नहीं, कोई पहचान नहीं, तो फिर फालतू ही समझ करके डंडा खाना पड़ेगा। मदन गोपाल शरण तेरी आयो है, यम डर पे जब दास कहायो। जब आपका दास बन गया तो यमराज भी हमसे घबरा गए, डरने लग गए। तो भगवान कहते हैं अब तुम हमारे हो गए, क्योंकि अपने चरणों की मोहर लगा दी है, इसलिए अब निश्चिंत होके जाओ, घबराओ मत, कोई तुम्हें नहीं मारेगा। प्रणाम करके सपरिवार रमणक द्वीप को प्रस्थान कर गया काली नाग। गोविंद जैसी बाहर आए, ब्रजवासियों ने गले लगाए और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मृत शरीर में पुनः प्राण लौट आए हों।
बोल काली मर्दन भगवान की जय। रात्रि विश्राम करते समय अचानक आग लग गई। भगवान सबके नेत्र बंद करा के दावाग्नि का पान करके ब्रजवासियों की रक्षा की। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन हुआ, बरसात का वर्णन हुआ, शरद का वर्णन हुआ। शरद के वातावरण में माधव ने मस्त होकर मुरली बजाई तो दुनिया दीवानी हो गई। बंसी का वैशिष्ट कल आपको विस्तार से बताएंगे। एक दिन भगवान ने गोपियों के चीर चुरा करके उनको रास में आने का अधिकार प्रदान किया, उनके साथ रास का समय निर्धारित किया। शरद पूर्णिमा की रात एक दिन ब्राह्मणों की रसोई स्वीकार करके, भोजन स्वीकार करके भगवान ने उन पर भी अनुग्रह किया। अब आ गई दिवाली। दिवाली पर विविध मिठाइयां बनी। कन्हैया सुगंध पा करके दौड़े, मैया बड़ी जोरदार खुशबू आ रही है, चखा तो सही, कहा का बना राखो है। मैया बोली दूर हट, जब तक जय जय ना होएगी कछु खावे पीवे ना मिलेगो आज। अरे मैया ये जय जय कौन सी बलाय है। मैया बोली ऐसे मत बोल, जा अपने बाबा से पूछ। मुंह लटकाए नंद बाबा के पास आए। बाबा कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रवो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। बाबा आज मैया ने ढेर मिठाइयां बनाई हैं, खावे पीवे कछु ना दे रही, कह रही है जय जय होगी। अब आप बताओ ये जय जय कौन है। नंद बाबा बोले बेटा आज दिवाली को दिन है ना, तो हम ब्रजवासी दिवाली के दिन इंद्र की पूजा किया करें ताकि समय समय पर इंद्र पानी बरसाते रहें। कहीं इंद्र नाराज है गए तो पानी ना बरसाएंगे हम, खेत सब सूखे पड़ जाएंगे, हमारी गैया भूखन मर जाएगी। कन्हैया बोले बाबा तो हम पूजा करेंगे तभी इंद्र पानी बरसाएंगे। हाँ बेटा, तो बाबा फिर आधे ब्रजवासी पूजा कर दें आधे ना करें, तो पूजा करे वारन के खेतन में ही इंद्र पानी बरसाएंगे। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए, ऐसा तो ना हो सके, बरसेगो तो सबन के खेतन में ही बरसेगो। तो महेंद्र किंग करिष्यति, तो महेंद्र बीच में लेवे देवे वारो कौन होए। देखो बाबा मैंने बड़े बड़े संत महंत जगत गुरुअन को संग कियो है, गैया चराते सराते महात्मन को सत्संग भी सुनो करूं। साधु संत एक ही बात समझावे, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विनीयते। वो का हुए सुख दुख नाए दे, सब अपने अपने कर्मन को फल भोगे। अच्छे कर्म किए हैं अच्छो फल मिलेगा, बुरे किए हैं तो बुरो। ये इंद्र बीच में लेवे देवे वारो कौन कहां से आ गए हो। नंद बाबा बोले लाला तू तो बहुत समझदार है गयो, चल आज तेरी यही बात मान ले, इंद्र की नाय तो कौन की पूजा करें। कन्हैया बोले प्रत्यक्ष देवता हैं गो विप्रानल पर्वतान, ये गौ माता है, अग्नि देवता हैं, पर्वत हैं, ब्राह्मण देवता हैं, ये प्रत्यक्ष देवता हैं पृथ्वी के। गो विप्रानल पर्वतान, गाय ब्राह्मण अग्नि और पर्वत, चांद नाम लिए भगवान, प्रत्यक्ष देव। अस्ति चेत ईश्वर कश्चित, यहां पर भगवान पूरे कर्म योगी बन करके प्रवचन दे रहे। अरे ईश्वर यदि कोई है तो कर्म के अनुसार ही तो फल देगो। ईश्वर है तो भंडारी समझ लो, भंडारी में जैसो सामान दोगे भंडारी जी वैसो भोजन बना के देंगे। अब भंडारे में न शक्कर है, न चावल है, न दूध है, न घी है, और आप कह रहे हो आज तो खीर मालपुआ को भंडारो होने दो, और मिर्च मसाले तो भरे पड़े हैं, खीर शक्कर को दर्शन ना है, तो फिर खीर मालपुआ कहां से बन जाएंगे भाई। माल के अनुसार ही मालपुआ बने भैया, जैसो माल होएगा वैसो भोजन बनेगा। तो हम भी जैसे कर्म करके ईश्वर रूपी भंडारी को देंगे, ईश्वर रूपी भंडारी हमारे कर्म के अनुसार ही कर्म फल बना करके हमको देगा। कर्म जैसे होंगे वैसे फल मिलेंगे। अब इंद्रिया में बीच में कोई कछु ना है। तो ठीक है लाला, आज हम तेरे अनुसार चलेंगे, बोल कौन की पूजा करें।
कन्हैया बोले प्रत्यक्ष देवता है ना हमारो गोवर्धन, गैया हम गोवर्धन में चराएं, जब गर्मी बहुत लगे तो गुफा में घुस जाएं, बरसात तेज होवे तो गुफा में आराम करें, हरी भरी घास गोवर्धन नाथ हमारी गैयन कूदे में, और प्यास लगे तो गोवर्धन के झरनन को पानी हम पियो करें, तो हमारी सारी व्यवस्था तो हमारो गिरिराज देवता करे और इंद्र की हम पूजा करें। इसलिए अब की बार देवराज की नहीं गिरिराज की पूजा होगी, पक्की रही कन्हैया। तो पूजा में सामान कहा लगेगा? कन्हैया बोले सामान का छूना चाहिए भाई, खावे को चकाचक माल पानी होना चाहिए, देवता मेरो खावे से खुश है जाएगा। आदेश मिलो नंद बाबा को तो सब गोपी ग्वालन ने घर घर में कढ़ाई चढ़ाई, विभिन्न मिठाइयां बनाई, थालियों में सजाई, लाके कन्हैया को दिखाई, देख लाला कितनी सारी मिठाई, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी सब ले करके चल दिए ब्रजवासी। बोलो राधे 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 राधे। कहाँ है तेरो देवता? भगवान बोले ये बेराजे हैं 7 कोस के। अरे भगवान इतना बड़ो देवता पूजा कैसे करे? भगवान बोले हम बताते जाएं तुम करते जाओ, जाओ पहले स्नान कराओ, भर भर के जमुना जल लाए, गिरिराज जी के ऊपर चढ़ाए, 1000 कलश पानी के चढ़ा करके ब्रजवासी सिर पकड़ के बैठ गए। कन्हैया हमारे बस की बात ना है भैया, या देवता पे 1000 कलश पानी के पटक दिए और या देवता की मूंछ गीली ना भाई अब तक। ये कोई शालिग्राम भगवान ना है जो 100 ग्राम पानी में डुबकी मार के बैठा दिए। कब तक नवाब में 5-7 जना तो नवाबे में निकल जाएंगे हमारे। कन्हैया बोले चिंता काय क्यों करो, हम गंगा जी है यहीं बुलवा लेंगे, देवता से कह करके आंख बंद करके देवता से प्रार्थना करो। गिरिराज जी से प्रार्थना करी और गोविंद ने मन ही मन गंगा जी का स्मरण किया तो मानसी गंगा की धारा दिव्य रूप में प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की जय। हर हर गंगे। भर भर के कलश चढ़ावे लगे सारे ब्रजवासी। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, गोविंद बताते गए ब्रजवासी चढ़ाते गए। हाँ भैया लगन देव भोग, पकवान सब थाल परोस के धर दिए। नंद बाबा बोले अरे भाई पर्दा डालो भोग लगे को देवता को। कन्हैया बोले बाबा तेरो देवता होगो पर्दा में घुस के खावे वारो, मेरे देवता को पर्दा की जरूरत ना है, चौरे में भोग लगावे गो, पर दी से तो है ना कैसे भोग लगावे गो। बोले सब आंख बंद करके देवताएं बुलाओ, सोई आ जावे गो। सब आंख बंद करके बोले हे गिरिराज महाराज आके आप भोग को स्वीकार करो। जैसी ध्यान की और कन्हैया एक रूप में तो नंद के लाला बने सबके बीच खड़े रहे और दूसरे रूप में गिरिराज जी के शिखर पर प्रकट होके बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। जो आवाज सुनी पट्ट से आंख खोल के देखा तो सामने गोविंद खड़े खड़े हाथ पसार के मांग रहे हैं। ब्रजवासी बोले कन्हैया कन्हैया देख तो सही, यही है का तेरो देवता? भगवान बोले आए गए प्रकट है गए मेरे देवता, लगाओ प्रेम से भोग। उठा उठा के पकवान देते गए, गिरिराज बाबा ले लेके गटागट पाते गए। ब्रजवासी आंखें फाड़ के देखने लगे अरे भैया हमने इंद्र की पूजा करते करते बरसन बिताए दिए, बुढ़े है गए पर दारिके ने आज तक अपनी सूरत हमको ना दिखाई। धन्य है ये देवता, एक दिना में ही प्रसन्न है गयो, मांग मांग के खावे लग गयो। ऐसो सीधो सरल देवी देवता हमने ना देखो ना सुनो भैया। कन्हैया अब तो हमेशा तेरे या देवता की पूजा पक्की। मधुमंगल धीरे से बोलो लाला ये और बताते कितने दिना को भूखो है ये? कछु छोड़ेगो कि अकेलो ही सब डकार जाएगो? ये तो सबकी सबरी थाली 2 मिनट में कर दी जाने खाली। कन्हैया बोले तू अपने पेट को ही चिंता करते रहे, अरे सबन को प्रसाद दियो जाएगो ने, प्रेम से प्यार से भोग तो लगा। मैया आके बोली लाला एक बात मैं पूछूं? हाँ मैया पूछ। बड़ी देर से या देवता की सूरत में देख रही हूं, मोकू तेरी सूरत और तेरे देवता की सूरत बिल्कुल एक जैसी लग रही है, ये कहा बात है? गोविंद हंस के बोले मैया जा गैया को दूध मैं पियो करूं, भाई पद्म गंधा गैया को दूध या देवता पे चढ़ायो करूं। तो एक ही गैया को दूध पीते पीते हम दोनों की एक सी शकल है गई होगी।
मैया बोली ओ हो जे बात है, वही मैं सोचूं छोरा जैसो देवता को मोड़ो कैसे है गए भाई। लाला जल्दी से पूछ ले अपने देवता से, वो हमसे खुश है कि ना है, हमारी पूजा में कोई कमी तो ना रह गई। कन्हैया बोले मैया बार बार देवता मोते इशारों करे कि पूजा पाठ तो चकाचक है गई, पर साथ को उसकी परिक्रमा तो लगा लो हमारी, देवता परिक्रमा से प्रसन्न है जाए। जी बात है तो चलो परिक्रमा लगा में। सब गोपी ग्वाल प्रसन्न चित्त नाचते झूमते गाते बजाते प्रेम से परिक्रमा लगा रहे हैं। अब रात भर आज परिक्रमा लगने दो, हम भी अपने मन को परिक्रमा में लेके चलते हैं। भाव से रात में परिक्रमा लगाएंगे और सवेरे 9 बजे आइए, फिर परिक्रमा आगे के बाद की चर्चा करेंगे। और प्रातः के सत्र में भगवान की दिव्य महारास लीला की चर्चा होगी, जो परम अंतरंग गूढ़ रहस्यमयी भगवान की लीला है। और द्वितीय सत्र में फिर भगवान का विवाह महोत्सव हम लोग द्वारकाधीश के दरबार में मनाएंगे। तो आप लोग विवाह की तैयारी करके शाम को आवें और प्रातः भगवान के दिव्य महारास में सम्मिलित होने के लिए पधारें। बोल गिरिराज महाराज की तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा दे मेरे गिरवर की। तेरो सब संकट मिट जाए मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। दोनों हाथ से ताली बजाते